आइए चलते हैं, स्टोरी की शुरुआत करते हैं। अमरूद एक ऐसा फल है जो मात्र 2-3 दिन तक ही ताजा रहता है। बासी होने पर खाना तो दूर, इसे घर में रखना भी मुश्किल होता है। ऐसे फल को ऑनलाइन 550 रुपए किलो के हिसाब से बेचकर इंजीनियर से किसानी को अपनाने वाले नीरज ढांडा के बारे में भला कौन नहीं जानना चाहेगा। लेकिन इंजीनियर के करियर को अलविदा कर खेती किसानी से कामयाबी की कहानी लिखना इतना आसान नहीं था। रोहतक में पले बढ़े नीरज का बचपन गाँव में ही बीता। विरासत में इंडस्ट्री के रूप में उन्हें बुजुर्गों से खेतीबाड़ी मिली, लेकिन फिर भी उन्होंने पढ़ाई पूरी करते हुए कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की। उनके मन में बचपन से ही कुछ अलग करने की जिज्ञासा रहती थी, इसलिए उनका अगर कोई मजाक भी उड़ाता था तो परवाह नहीं करते थे। मिसाल के तौर पर उन्होंने बताया कि जब वो कक्षा 7वीं में थे तो उन्होंने दवाई की शीशी पर एक बैटरी लगाकर एक टार्च बनाई। जिद्दी तो मैं इतना था कि अगर मैं कुछ ठान लेता था तो उसे जरूर पूरा करता था। हमारी टीम से बातचीत करने पर उन्होंने बताया कि जब वो बड़ों के साथ फसल बेचने मंडी जाया करते थे, उन्हें बिचौलियों द्वारा किसानों का शोषण साफ साफ महसूस होता था। वह अपने परिवार वालों को जब यह बात समझाने की कोशिश करते थे तो यह कहकर नाराज हो जाते थे कि इन्हीं बिचौलियों के कारण हमारी फसल बिक रही है। नीरज ने इंजीनियरिंग के बाद नौकरी करके कुछ पैसे बचाए और जिंद से 7 किलोमीटर आगे संगतपुरा में अपने 7 एकड़ खेतों में चेरी की खेती करने का मन बनाया। पहले प्रयास में असफल होने पर परिवार वालों ने उन्हें नौकरी ही करने की सलाह दी, लेकिन उनके मन में तो कुछ और ही चल रहा था। कुछ समय बाद प्रयागराज के कायमगंज की नर्सरी से अमरूद के कुछ पौधे खरीदें और अपने खेतों में उगाएं। अमरूद की काफी अच्छी फसल हुई। मंडी में जब वह अपनी फसल को लेकर पहुंचे तो सभी बिचौलिए एक हो गए और 7 रुपए किलो का दाम लगाया। नीरज भी अपनी जिद पर अड़ गए। उन्होंने गांव की चौपालों और गांव से सटे शहर के चौराहे पर कुल मिलाकर 6 काउंटर बनाए और मंडी से दोगुने दामों पर अमरूदों को बेचा। काफी थोक विक्रेता भी इस काउंटरों के जरिए नीरज के खेतों तक पहुंचे। अब नीरज को इस बात का अंदाजा हो गया था कि जल्दी खराब होने वाले फल यदि जल्दी नहीं बिके तो लाभ होना बहुत मुश्किल है। उन्होंने अपने आगे के सफर के लिए छत्तीसगढ़ का रुख किया। वहां एक नर्सरी से थाईलैंड के जंबो गुआवा के कुछ पौधे खरीद कर लाए और उसे अपने खेतों में रोपा। 1.5 किलो तक के अमरूदों की बम्पर फसल का तोहफा नीरज को अपनी मेहनत के रूप में मिला। अपने ही खेतों के वेस्ट से बनी ऑर्गेनिक खाद के कारण अमरूदों में इलाहाबाद के अमरूद जैसी मिठास बनी रही। फिर नीरज ने अपनी कंपनी बनाई और हाईवे वेल्ड पर अमरूदों की ऑनलाइन डिलीवरी की शुरुआत की। जंबो अमरूद की खास बात यह है कि इसकी ताजगी 10 से 15 दिन तक बनी रहती है। नीरज ने अपनी वेबसाइट पर ऑर्डर देने से डिलीवरी मिलने तक ग्राहकों के लिए ट्रैकिंग की व्यवस्था भी की, जिससे यह पता लग सके कि अमरूद किस दिन बाग से टूटा और उन तक पहुंचा। इंजीनियर किसान की हाईटेक किसानी के अंतर्गत 36 घंटे की डिलीवरी का टारगेट भी सेट किया गया है। इतना ही नहीं, भविष्य में नीरज ग्रीन टी, ऑर्गेनिक गुड़ और शक्कर भी ऑनलाइन बेचने की योजना पूरी कर ली है, जिसे वह जल्द ही शुरू करने वाले हैं। नीरज के बड़े बुजुर्ग जब उन्हें घर का सफेद हाथी कहते थे तो बहुत खुश होते थे और गर्व से बताते हैं उनके परिवार की आने वाली पीढ़ी और उनके खेतों को देखने आने वाले युवा किसान अब नौकरी से ज्यादा खेती में अपना भविष्य देखते हैं। इतना बड़ा बदलाव देश के किसान की नई पीढ़ी में नीरज ढांडा के हौसले से आ रहा है। निश्चित ही इसके लिए वह बधाई के पात्र हैं। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे रोज ऐसी ही नई नई प्रेरणादायक स्टोरी आपको मिलती रहेगी। हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें और लाइक करें। यूट्यूब चैनल बूस्ट इंडिया को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने अच्छे अच्छे कमेंट दें। अगर आपको कोई और स्टोरी देखनी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हम कोशिश करेंगे कोई स्टोरी जल्द से जल्द आप तक जरूर पहुँचे।